जितेंद्र कुमार जैकिंग से। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ये कार्ड आया हुआ है जो कि स्टैंड बाई प्रॉब्लम में है। तो दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करेंगे और इसके वोल्टेज मेजर करेंगे, कहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसमें किसकी वजह से ये स्टैंड बाई नहीं हो रहा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पर आप बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए जेके इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों ये मार्केट में न्यू कार्ड आया है जो कि आप इसे 24 इंची तक आराम से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों ये इसमें रेजुलेशन चेंज के लिए कोड दिए हुए हैं और इस वीडियो में आपको इसके रेजुलेशन चेंज करने का कोड भी बताऊंगा और इसका फैक्ट्री सेटिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप इसे फुल HD या नॉन HD रेजुलेशन इसकी कोड से आप चेंज कर सकते हैं। तो पावर देने जा रहा हूँ। देखिए मैंने इसको पावर दिया और दोस्तों ये रेड लाइट में है, इसमें ये रेड लाइट है। मैं इसका बटन प्रेस करता हूँ तो ये स्टैंड बाई नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके एक एक वोल्टेज मेजर करेंगे और देखेंगे कि कौन से वोल्टेज इसमें कोई से वोल्टेज मिसिंग तो नहीं है ये जिसकी वजह से स्टैंड बाई नहीं हो पा रहा। तो मैं इस पर मीटर लगा लेता हूँ। मैंने अपना मीटर लगा लिया और ग्राउंड भी अटैच कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी जो VCC 12 वोल्टेज की सप्लाई आती है, सबसे पहले हम वो इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। और मैंने मीटर अपना 200 की रेंज पर सेलेक्ट कर लिया है। और सबसे पहले हम यहाँ ये आप एक डायोड देख रहे हो, इस पर हम 12 वोल्टेज की सप्लाई चेक करेंगे कि प्रॉपर मिल रहे हैं हमें 12 वोल्टेज या नहीं। देखिए इस पर 12 वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सप्लाई आ जाती है दोस्तों, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सप्लाई आ जाती है जो 12 वोल्ट से हमें 5 वोल्टेज मिलते हैं, वो है ये रेगुलेटर। इस रेगुलेटर से हमें 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज हमें मिलते हैं, 12 वोल्टेज से हमें 5 वोल्टेज मिलते हैं। तो हम इस रेगुलेटर पर वोल्टेज चेक करेंगे कि 5 वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देखिए दोस्तों इस पर भी हमें 5 वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं। और उसके बाद जो दोस्तों हमारी सप्लाई आती है, जो हमारी 5 वोल्टेज से जो नेक्स्ट सप्लाई बनेगी हमारी, एक आप देख रहे हो यहाँ पर 11-18 एक रेगुलेटर IC लगी हुई है जो कि हमें 2 वोल्टेज आउट करेगी। एक तो हमें 1.8 वोल्टेज आउट करेगी और एक हमें 3.3 वोल्टेज आउट करेगी, जो कि इनपुट में इसके हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे और आउट में हमें 2 वोल्टेज 1.8 और 3.3 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। वो भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए 3.3 वोल्टेज हमें यहाँ पर ठीक मिल रहे हैं। थोड़ा मीटर गड़बड़ कर रहा है। देखिए 3.29 यानी कि हमें 3.3 प्रॉपर मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो आ जाते हैं हमारे ये 1.8, लेकिन हमें यहाँ पर आप देख रहे हो 1.8 वोल्टेज जो हमारे मिलते हैं वो यहाँ पर हमें 1.8 वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, जो कि 0 वोल्टेज दिखा रहा है। और इनपुट में हम चेक करते हैं, इनपुट में हमें 5 वोल्टेज इस वाली पिन पर मिलेंगे। देखिए 5 वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रहे हैं, लेकिन हमें आउट में इस पर 1.8 वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों ये ज़्यादातर स्टैंड बाई का जो पंगा था हमारा, या तो 3.3 वोल्टेज हमें कम मिलेंगे या फिर हमें 1.8 कम मिलेंगे। ये रेगुलेटर IC की प्रॉब्लम की वजह से भी हमें ये 1.8 वोल्टेज मिलने न मिलने के कारण भी हमारा ये प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके बाद जो दोस्तों हमारे 5 वोल्टेज से एक और सप्लाई बनती है, वो होती है हमारी 1.2, जो कि कोर सप्लाई होती है, जो कि हमें इस
रेगुलेटर से हमें मिलेगी 1.2 वोल्टेज। देखिए इस 1.2 वोल्टेज जो हमें मिलेंगे वो इनपुट हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे और आउट में हमें 1.2 वोल्टेज मिलेंगे। ये वाले वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कि हमें प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। देखिए ये वाले हमें वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं, लेकिन हमारे जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पर हमारे एक वोल्टेज मिसिंग है 1.8, वो हमें नहीं मिल पा रहा। और जो इस रेगुलेटर से जो हमारी जो सप्लाई आएगी VCC इस प्रोग्राम इस IC को जाएगी, EEPROM को IC को जाएगी हमारी 3.3 वोल्टेज, वो इस वाली VCC सप्लाई पर देखिए प्रॉपर मिल रही है। और तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पर क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम इस रेगुलेटर को चेंज करेंगे और फिर देखते हैं हमारा कार्ड स्टैंड बाई होता है या नहीं होता है। दोस्तों मैंने ये वाले रेगुलेटर IC इसकी रिप्लेस की और अब हम इस पर वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए 1.8 वोल्टेज हमें इस पर प्रॉपर मिल चुके हैं, इसका मतलब अब हमारा कार्ड रनिंग में। दोस्तों 1.8 वोल्टेज जो हमारे आएंगे वो हमारे एक अगर जो IC हमारी कमांड देगी स्टैंड बाई के लिए, तभी ये वाले हमें वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अगर जब तक हमारी IC कमांड नहीं देने की स्टैंड बाई के वोल्टेज के लिए, तब तक हमारा कार्ड स्टैंड बाई नहीं होगा और ना ही हमें यहाँ पर 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। लेकिन अब मैंने बटन प्रेस किया और हमारा 1.8 वोल्टेज प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। देखिए हमारा कार्ड अब स्टैंड बाई हो चुका है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, अब आ जाते हैं इसके कार्ड के रेजुलेशन और सर्विस मोड के बारे में। दोस्तों इस कार्ड को हम इजीली 24 इंची पैनल पर आराम से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे फुल HD हो चाहे नॉन HD हो। दोस्तों इसमें हमें एक जंपर भी दिया हुआ है, देखिए 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। हम मान लो हमारा कोई पैनल 12 वोल्ट का है तो हम इस जंपर से हम आराम से इसको, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर 12 वोल्टेज और 5 वोल्टेज, हम इसको आराम से पैनल वोल्टेज सेलेक्ट करके इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका सर्विस मोड जो है दोस्तों मीनू 1148 है, और सॉरी इसका सर्विस मोड जो है हमारा इनपुट 1148 है और इनपुट 1148 है। और जो हमारा फैक्ट्री सेटिंग है इनपुट 1148 नोट कर लीजिए। और रेजुलेशन चेंज जो है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस कार्ड के पीछे भी लिखा हुआ है। इस कार्ड का फैक्ट्री सेटिंग है इनपुट प्लस 1148 प्रेस करना होगा आपको। और अगर जो आप रेजुलेशन चेंज करना चाहते हो तो ये 1366/768 का आप रेजुलेशन चाहते हो तो आपको इनपुट प्रेस करना होगा, और फिर 04031 आपको प्रेस करना होगा तो हमारा इजीली 1366 पर ये पहुंच जाएगा। और अगर जो हमारा पैनल फुल HD है 19201080 है तो आपको इनपुट प्लस 04032 प्रेस करना होगा तो हमारे इजीली ये फुल HD पर 19201080 पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों नोट कर लीजिए। और दोस्तों यहीं मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर जो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।